हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है मैं आपके लिए आता हूँ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशंस और काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए आता हूँ। तो ऐसे ही मैं आपके लिए आया हूँ एक नोटिस आया हुआ है, एक इंटरव्यू नोटिस आया हुआ है अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तरफ से। तो हम देख लेते हैं ये क्या है, हमारे पास नोटिस क्या है। तो ये एक इंटरव्यू नोटिस है जिनने भी जो जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरा था, तो उनके लिए नोटिफिकेशन है, उनकी सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई थी। उनका जो मेरिट लिस्ट जो थी वो आ गई थी साइट पे, आपने आई होप देख ली होगी। तो इसमें इंटरव्यू नोटिस है उन बच्चों के लिए जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें, मे बी आपका नाम भी इसमें हो और आपका इंटरव्यू जो है छूट जाए, तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको इसमें से वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको और भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इसको नहीं देखेंगे, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका अगर हम बात करें तो ये इंटरव्यू नोटिस है फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, जो बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स या फिर जो भी बेसिस थे इसके इस फॉर्म के लिए, तो इसके बेसिस पे जो भी अपना तो जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, मैं उनकी लिस्ट भी आपको बता दूंगा कि वो बच्चे कौन-कौन से हैं। तो वो सारी लिस्ट मैं बता दूंगा कि वो बच्चे कौन-कौन से हैं, किसको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है? तो ये जो इंटरव्यू है ये शेड्यूल हुआ है 16 टू 17 नवंबर, मतलब 16 से 17 नवंबर के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। दैट मीन मंडे ट्यूसडे को आपका जो है एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये किसका होगा एग्ज़ाम, किसका इंटरव्यू होगा, ये हम नीचे देखेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये इंटरव्यू होने वाला है, ये होगा आपका कौंसल रूम, एसोसिएटेड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, ठीक है? तो ये इसका एड्रेस है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, आप यहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो सिलेक्शन होगी, ठीक है? जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कॉल किए हैं, द कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ 1:4 रेशो, 1:5 रेशो, ठीक है? तो 1:5 रेशो में कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ है। रेशो कट ऑफ मेरिट ऑफ टोटल पॉइंट्स secured on the basis of eligibility, जो भी एलिजिबिलिटी थी उसके बेसिस पे ही इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उनको इंटरव्यू देने जाना है। तो इंटरव्यू कहाँ पे देना है, यहाँ पे कौंसल रूम, एसोसिएटेड एम एम ए बी एम हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको हम देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कॉल किया है वो प्रोविजनल है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी सिलेक्शन हो गई है। इंटरव्यू के लिए कॉल किया है वो खाली ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा था, उसके बाद उन्होंने देखे आपके मार्क्स वगैरह देखे, तो उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो वो जो आपकी सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन होगी, ठीक है? तो उसके बाद जो आपने जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, जिन कैंडिडेट्स को, उनको क्या करना है, एक एफिडेविट, ठीक है? एफिडेविट एक बना लेना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, ठीक है? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पे उनको एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा लेना दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम और हर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज ट्रू, ठीक है? मतलब एक ऐसा एफिडेविट बनाना है जिसमें लिखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में दी वो ट्रू थी। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी भी टाइम पे गलत हो जाती है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से लिख के ले आना है एफिडेविट, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। mere figuring of the name of the candidate in the list does not entitle him or her to appear in the interview unless he possesses the requisite qualification, ठीक है? जैसे कि आपने फॉर्म भर लिया, तो फॉर्म में तो आप हो सकता है आपने गलत भी भरा हो, तो इसलिए आपके पास जो भी फॉर्म भरा है उसके आपके पास प्रूफ होने चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओरिजिनल में भी। और आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आप अपनी फोटो कॉपीज भी रख सकते हैं, और कोई भी डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंट में हुई इंटरव्यू के टाइम तो आपको इंटरव्यू से वो बाहर कर देंगे। आपकी जो लिस्ट है, मेरिट में जो नाम आया हुआ है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं
उसके बाद हम इंटरव्यू डेट की बात करते हैं। तो इंटरव्यू डेट जो आपकी है कैंडिडेट्स की, जो सीरियल नंबर 1 से लेके 42 तक के सीरियल नंबर्स हैं, आपका जो इंटरव्यू होगा वो 16 नवंबर को होगा, दैट मीन्स मंडे को हो जाएगा। और जो सीरियल नंबर 43 से लेके 85 तक के जो सीरियल नंबर हैं, आपका इंटरव्यू 17 नवंबर 2020 को होगा। 17 नवंबर दैट मीन्स ट्यूसडे को होगा। तो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं वो लिस्ट बता दूंगा मैं आपको, कौन कौन से बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को वहां पे जाना है। तो हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो वो मेरिट लिस्ट आपको जीएमसी अनंतनाग की वेबसाइट पे मिलेगी। ये जीएमसी अनंतनाग की वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं आपको वो सारे नाम बता दूंगा, आपको जीएमसी अनंतनाग की वेबसाइट पे जाने की जरूरत है नहीं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने हैं। कौन कौन से ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने हैं? फर्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स प्लस 10th का आपके पास मार्कशीट हो वो आप ले जा सकते हैं, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होती है। देन स्टेट सब्जेक्ट या फिर डोमिसाइल सब्जेक्ट आपको ले जाना है। उसके बाद हम बात करें 10th-12th का मार्कशीट आपको ले जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो भी डिग्री है आपकी, जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, उसके सेमेस्टर्स वगैरह की जितनी भी मार्कशीट हैं सारी आपको ले जानी है। एक आईडी प्रूफ ले जाना है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड वगैरह आ जाएगा, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो वो आपका चल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स बीएससी मेडिकल लैब की क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको साथ ले जाने हैं, ओरिजिनल में भी, अगर हो सके तो आपको फोटो कॉपी भी निकाल लें, लेकिन पहले आपको फोटो कॉपी निकालने की जरूरत है नहीं, आप ओरिजिनल में ले जाएंगे। उसके बाद आपको आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी फोटो कॉपीज हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात की आपका जो इंटरव्यू होगा वो 16 और 17 नवंबर को होगा। कौन कौन से बच्चों का 16 का होगा, कौन कौन से बच्चों का 17 का होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। जो सीरियल नंबर 1 से 42 तक है उनका 16 नवंबर को हो जाएगा। जिस सीरियल नंबर 43 से 85 तक है उनका 17 नवंबर को हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इनके सीरियल नंबर और बच्चों के नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टाफ नर्स। तो जूनियर स्टाफ नर्स के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके हम नाम देख लेते हैं, उनके सीरियल नंबर देख लेते हैं, उनका इंटरव्यू कब होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे फॉर्म नंबर लिखा है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम लिखा है, यहाँ पे फादर नेम है, यहाँ पे टोटल पॉइंट्स है। तो आपको देख लेना, अगर आपका नाम यहाँ पे है, आपका फादर नाम और एप्लीकेशन नंबर मैच कर रहा है, तो आपका इंटरव्यू जो है आपका 16 या 17 नवंबर को होगा। तो सीरियल नंबर ये फर्स्ट से चल रहा है अभी। तो यहाँ से आप अपना नाम देख सकते हैं, यहाँ से आप 7 तक नाम देख सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू होगा वो 16 नवंबर को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स दिए हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मार्क्स आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो इतने बच्चों का 7 जो सीरियल नंबर है, आपका जो इंटरव्यू होगा 16 नवंबर को होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ तक चले जाएं, आपका भी 16 नंबर को इंटरव्यू होगा, जो मैंने वेन्यू ऊपर बताया। नेक्स्ट हम इनकी बात करें, ये जो बच्चे हैं इनका भी 16 नवंबर को इंटरव्यू होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, ये जो बच्चे हैं यहाँ तक हम बात करें तो आपका भी 16 नवंबर को हो जाएगा एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम बात करें तो आपका भी 16 नवंबर को पेपर हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो आपका भी 16 नवंबर को एग्जाम इंटरव्यू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका भी 16 नवंबर को एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे आए तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है अमरीना अमरीना तक के जो रोल नंबर हैं, आपका जो इंटरव्यू होगा वो 16 तक होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी 1 से लेके 42 तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो एग्जाम होगा 16 नवंबर तक होगा। दैट मीन्स जो कैंडिडेट मैंने अभी तक बताए 42 तक आपका जो एग्जाम होगा 16 नवंबर को हो जाएगा। इसके बाद के जो भी कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम जो है 17 नवंबर को होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 17 नवंबर को हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे हम बात करते हैं यहाँ तक, तो आपका इंटरव्यू भी 17 नवंबर को होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ तक, तो आपका इंटरव्यू भी 17 नवंबर को होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें
यहाँ तक अगर हम ले लें तो आपका इंटरव्यू जो है 17 नवंबर को होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो आपका इंटरव्यू 17 नवंबर को होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका इंटरव्यू भी 17 नवंबर को होगा। तो इतने ही कैंडिडेट्स हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.